अभिषेक कर, अभिषेक कर हो, अभिषेक कर, हाँ अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर। बस चारों ही तरफ तेरी कयामत ही कयामत है, बस चारों ही तरफ तेरी कयामत ही कयामत है। देखिए मेरे मसीहा की कृपा, यहां पर हम सही सलामत हैं। हर मुसीबत में, हर मुसीबत में मुझको संभाला है, हर मुसीबत में सबको संभाला रखवाला है। यीशु है रखवाला, वो रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला। रखवाला 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 रखवाला, यीशु है रखवाला। हे हे हे, तू वही भगवान जेवा, येशील येशु देवा, तू वही भगवान जेवा, येशील येशु देवा। या दीन पामराला विसरू नकोस देवा, या दीन पामराला विसरू नकोस देवा। सभी को जय मसीह की। मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप है मेरे साथ हैं। अरे बाइबल बताती है, चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। हाई मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। हाई स्वर्गीय पवित्र पिता, इस जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी जब हम वचन अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम पर और अधिकाई से रिवील करे, प्रकट करे, और प्रभु यीशु आपके मर्म को जानने के लिए हमें सहायता करे खुदावन। आज का दिन भी एक कदम मसीह की ओर बढ़ने के लिए उन्नति का दिन होने दे प्रभु। यहाँ पर जितने आए हैं प्रभु, वो व्यक्तिगत रूप से आपको अनुभव करें और उनका जीवन पहले समान नहीं परंतु एक परिवर्तित जीवन जीने के लिए तो सहायता करे पिता। आइए कहें, मेरा बाइबल है, इसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है। इसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार मेरा जीवन बदल गया है और बदलते हुए दिन प्रतिदिन अंश अंश करके मसीह के डिलडॉल में बढ़ते जा रहा है। जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ वो एक दिन टल जाएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। ये वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। मुझे अंधेरे स्थानों पर उस समय तक अगुवाई करते रहेंगे जब तक पाँव न फट जाए, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी हैं यहाँ पर, आनंदित हैं। उपवास प्रार्थना मैं ऐसा समझता हूँ बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा, उसमें मुझे जोड़ के, कि उपवास प्रार्थना चलते रहे। नहीं लगा? दो चार को ही लगा।
यस बोलेगा तो हाथ उठा के, मुंडे घुमा के, हालेलुया स्तोत्रम बोल के ऐसा बोला जाता है। हालेलुया, ताकि आपका भी उत्साह पता चले। हाँ, हम अंदर से तो आनंद है, लेकिन आनंद बाहर भी प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। तो ये 3 दिन हमारे लिए बड़ा आनंद और खुशी, और जैसे मैं कहा कि त्योहार के समान रहता है, लेकिन हम हर रविवार एक पुनरुत्थान भी, रिजरेक्शन डे भी मनाते हैं। प्रभु सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो आज जी उठा, उस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और 3 दिन ये पिछला प्रभु के अलग अलग दास हमारे मध्य में आए। पहला दिन गुरुवार को पास्टर इम्तियाज अगस्टिन आए, दूसरा दिन पास्टर विल्सन फर्नांडिस आए, तीसरा दिन पास्टर अजय जाधव आए, और चौथा दिन आज का दिन भी एक प्रभु का दास हमारे मध्य में है। वो ब्लाइंड पास्टर हैं, वो देखने उनको आता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है उनके सामने बैठने की अपना हैसियत नहीं है, क्योंकि इतना टैलेंट से भरा हुआ है, बहुत सारे। अभी वो एक एक टैलेंट प्रभु की महिमा के लिए यहाँ पर रखेंगे। वो मैं सोच रहा था, हमारे बच्चे इतना अच्छा गीत गा रहे हैं, और उनका गीत सुना तो बोला आज हो गया इनका काम। आज और एक स्टेप आप लोग ऊपर जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। तो ऐसा टैलेंट से प्रभु ने इतना मस्त भरा। कई जगहों में सेवा करते हैं, रहने वाले प्रॉपर औरंगाबाद में हैं, रहते हैं, और प्रभु के दया से एक ही बीवी है, उनको भी मेरे जैसा अच्छा सेवा कर रहे हैं। वांगनी में बहुत जगह, हमारा महाराष्ट्र का इलाका में, और 2 दिन के बाद जा रहे हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सॉरी अजमेर जा रहे हैं। अभी 2 दिन के बाद यहाँ से अजमेर निकलेंगे। तो प्रभु का दास पास्टर दत्ता गायकवाड़ उनका नाम है, और अलग अलग जगह पर सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सभी उनको ताली के साथ, ताली बजाकर उनको आमंत्रित करें इस जगह पर। पास्टर के पास एक बाइबल है। आपको पता है ये बाइबल कहाँ पर था? हमारा जूना कलीसिया में ऐसे 5-6 मोटा मोटा बाइबल था। उसको मैं देखा, मैं बोला यार क्या ये हाथ में लगता है। बाद में ऊपर पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। उस समय बोला ये कौन प्रचार करेगा इसको पढ़कर, लेकिन इतने साल के बाद एक प्रभु का दास आ गए, वो ऐसी ही बाइबल लेकर। जब उस बाइबल को मैं याद किया, हमारे पुराने उसमें रैक में रखा हुआ था, मैं सोच रहा था कौन पढ़ेगा करके, और पता नहीं वो कहीं रखा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन प्रभु के दास लोग ऐसे अलग अलग जगह पर ऐसे बाइबल को लेकर, जिसको हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है सिर्फ हाथ में कुछ लग रहा है, लेकिन प्रभु ने ऐसा सामर्थ्य दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। वो बाइबल को पढ़ते आप कोई भी वचन बोले वो निकाल देते हैं ऐसा छू कर। तो प्रभु का आत्मा का अगुवाई इस प्रकार है। आगे का समय प्रभु के दासों में हम सौंपते हैं। प्रभु का दास जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, आप उसी प्रकार हमें अगुवाई करे वचनों में। हालेलुया। क्या आज हम आनंदित हैं? हालेलुया। क्यों ना हम उस यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि बाइबल बताती है भजन संहिता 103 और पद 1 में लिखा के है, ये ऐ मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर। हालेलुया, हालेलुया। तो एक गीत को गाकर मैं वचन में जाने के पहले गीत को मैं गाऊंगा। थैंक यू जीसस। डी माइनर शार्प। हालेलुया। धन्यवाद हरीश। सभी अपनी आंखों को बंद कर दे। धन्यवाद और अच्छा। हमें प्रार्थना करनी है इस देश के लिए। हमें जागरूक रहना है, सावधान रहना है कि हम परीक्षा में ना पड़े। थैंक यू जीसस। अभिषेक
कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर हो, अभिषेक कर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक मुझे तू कर। जिस तरह हिरन तड़पता है पानी के झरनों के लिए, मेरा मन प्यासा है पवित्र आत्मा तेरे लिए। जिस तरह हिरन तड़पता है पानी के झरनों के लिए, मेरा मन प्यासा है पवित्र आत्मा तेरे लिए। मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा, हिरन की तरह तुझे ढूंढ रहा। प्रभु प्यास मेरी बुझा, प्रभु प्यास मेरी बुझा, अभिषेक कर। सब मिलकर गाए, अभिषेक कर, अभिषेक कर हो, अभिषेक कर, हाँ, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर। जीवन के बोझ तले मैं यूं ही दबा रहा, जीवन के झरनों से प्रभु मैं अनजान रहा। जीवन के बोझ तले मैं यूं ही दबा रहा, जीवन के झरनों से प्रभु मैं अनजान रहा। अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, नया जीवन को मुझ में तू भर। प्रभु प्यास मेरी बुझा, प्रभु प्यास मेरी बुझा। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अभिषेक कर हो, अभिषेक कर, हाँ, अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मैं तू कर, अभिषेक मुझे तू कर। जीवन के बोझ तले मैं यूं ही दबा रहा, जीवन के झरनों से प्रभु मैं अनजान रहा। अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, नया जीवन को
भर, प्रभु प्यास मेरी बुझा। अभिषेक कर, हर एक जन कहे अभिषेक कर, कोई शांत ना रहे समय। अभिषेक मुझे तू कर, अभिषेक मुझे तू कर। धन्यवाद हो ईश, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे अभिषेक से हमें भर दे रहे, तेरे लहू से हमें धो दे प्रभु, एक नया जीवन दे प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। जो वचन को मैं बताने जा रहा हूं प्रभु, मैं नहीं, केवल मेरे प्रभु अंदर से एक पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु, मैं नहीं लेकिन आप यहां पर बात करने वाले हैं। मैं उस क्रूस के आड़ छुप जाता हूं परमेश्वर, आप आगे हो जाइए परमेश्वर पिता। प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बस चारों ही तरफ तेरी कयामत ही कयामत है, बस चारों ही तरफ तेरी कयामत ही कयामत है। देखिए मेरे मसीहा की कृपा, यहां पर हम सही सलामत हैं। क्योंकि हम सचमुच यहां पर सही सलामत हैं। कोई बीमार नहीं है, क्योंकि राज के वचन से हमें प्रभु ने चंगाई को भेजा है। हालेलुया। और एक शायरी गाकर मैं एक कवाली गाऊंगा। हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है गिरी, पर ऐ मसीहा मेरा रखवाला है तू। क्या हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी जगह पर हम खड़े हो सकते हैं, ताकि हम उस यहोवा की तारीफ करें। रखवाला मेरा रखवाला, रखवाला सबका रखवाला, रखवाला रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला है, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला है यीशु है, रखवाला वो रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। हे 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 हे, नाचते हुए गाते उसकी आराधना। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला हे रखवाला यीशु है, रखवाला ओ रखवाला 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 यीशु है, रखवाला ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते वो हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु वो
मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, हे रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, हे रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का, वो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वो जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, वो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वो रखवाला है यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। वो हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला 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 रखवाला, मेरा रखवाला हे रखवाला, मेरा रखवाला ओ रखवाला, मेरा रखवाला। हालेलुया। अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, कितने लोग मसीह के दीवाने हैं आज, तो हम उसके दीवाने हैं। कमान चर्च। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना, ओ मैं दीवाना दीवाना दीवान, ओ मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना। तालियों के साथ मेरे कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरे कश्ती को उसकी नजरे करम का सहारा मिला। ओ मेरे कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसकी नजरे करम का सहारा मिला, उसकी नजरे करम का सहारा मिला। ओ मैं दीवाना है यीशु है रखवाला, मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना ओ रखवाला। रखवाला 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 ओ रखवाला है यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हालेलुया। क्या प्रभु हमारा रखवाला है?
अपने बाजू वाले से कहिए तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। मेरा बिगड़ा हालेलुया मेरा बिगड़ा हालेलुया। आवाज आ रहा है क्या और एक कवाली हो जाए? हेलो चेक भी हो। तूफानों में तूफानों में तूफानों में तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वगुद ले निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना तेरा कभी ना छोड़ेगा। छोड़ेगा ना छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवा अच्छा है। वो इल्तिजा और इम्तिहान अल्फा ओमेगा है। वो इल्तिजा और इम्तिहान अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं हे हे नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हे 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 हे। तन्हा रातों में जिंदगी के हालातों में वो तन्हा रातों में वो तन्हा रातों में जिंदगी के हालातों में गए। वो तन्हा जिंदगी के हालातों में हर राह में दीवे हर मुश्किलातों में। हर राह में दीवे हर मुश्किलातों में। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़े। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा। सब मिलकर ना छोड़ेगा 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 ना छोड़ेगा
वो साथ है, 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 वो साथ। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तालियों के साथ। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो यहोवा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। संसार के लोग हमें छोड़ देंगे, लेकिन जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक गीत को मैं गाऊंगा, ये मराठी गीत है और ये यीशु के आगमन का गीत है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमें बहुत जल्द लेने के लिए आने वाला है। तू वै भवाने जेवा येशील येशु देवा, तू वै भवाने जेवा येशील येशु देवा, यादीन पांबराला विसरू नकोस देवा, यादीन पांबराला विसरू नकोस देवा। तू वै भवाने जेवा येशील येशु देवा, तू वै भवाने जेवा येशील येशु देवा, यादीन पांबराला विसरू नकोस देवा, यादीन पांबराला विसरू नकोस देवा। गेलास क्रूसावरी पाप्याला तूच तारी, बोला गेला क्रूसावरी पाप्याला तूच तारी, तू जीवनाचा देवा आहेस येशु देवा, तुझी जीवनाचा देवा आहेस येशु देवा, यादीन पांबराला विसरू नकोस देवा, यादीन पांबराला विसरू नकोस देवा। तू वै भवाने जेवा येशील येशु देवा, तू वै भवाने जेवा येशील येशु देवा, यादीन पांबराला विसरू नको
आमचा आधार खरा. बोलूया आपण. तू जीवन आमचा आधार खरा. हृदयात तू असावा. करीतो तुझा मी दावा. हृदयात तू असा. करीतो तुझा मी दावा. या दीन पागलाला विसरू सदेवा. या दीन पागलाला विसरू नकोस देवा. या दीन पागलाला विसरू नकोस देवा. हालेलुया. आइए हम अपनी जगह पर बैठ जाएंगे. वो प्रभु बहुत जल्द आने वाला है. बाइबल बताती है यिर्मयाह उसकी पहला अध्याय और 5 आयत में लिखा है, मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उसने हमें भविष्यवक्ता ठहराया ताकि हम जाकर इस संसार में सुसमाचार को दे. और यशायाह 42:6 में यूं लिखता है कि मैंने तुझे न्यायानुसार बुलाया है. मैंने तुझे इसलिए संभाल कर रखा है कि तू झांक कर अंधों की आंखें खोले. मेरे प्रियो, हमें आत्मिक अंधों की आंखें खोलना बहुत जरूरी आज, क्योंकि देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते. क्या हम तैयार हैं कि ऐसे लोगों तक हम जाकर प्रभु का वचन सुनाएं? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं. मेरी कोई योग्यता, कोई पात्रता नहीं थी कि मैं इस पवित्र वेदी पर खड़ा होकर सुसमाचार को सुनाऊं, लेकिन प्रभु ने इस काबिल, उस लायक मुझे बनाया है. मैं यहोवा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. और मेरा विश्वास है कि आज की इस आराधना के जरिए कई लोगों के बंधन टूट चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है मेरे प्रियो. और बाइबल बताती है, आज का थीम है, आज का टॉपिक है, क्या यह हो सकता है कि कोई मां अपने बच्चे को भूल जाए और उस जन्मे हुए लड़के पर तरस ना खाए? बाइबल बताती है, हां यह हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता. मैं वर्शिप टीम का मैं आभारी हूं. मैं बहुत ब्लेस हुआ. जब आप आराधना कर रहे थे, मेरे पैर की तकलीफ दूर हो रही थी. मैं शायद मुझे ऐसा लग रहा था सुबह कि मैं खड़ा हो नहीं पाऊंगा. मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द था, और जीवन में थोड़ा दर्द होना जरूरी भी है. हालेलुया. क्योंकि उस दर्द की कदर जिसको है वही जाने. प्रेज द लॉर्ड. दर्द होना जरूरी है. दर्द नहीं रहेगा तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे. हाँ, आप है मेरे साथ? नहीं तो हम बोलेंगे अरे सब समस्या भी निकल गई है, अब बिंदास खाओ, ट्रेन में बैठो, वो लोकल चलती है. लेकिन ये समस्याओं की लोकल रुकती नहीं है, याद रखना. अगर इसे तोड़ना है, इसे थमाना है ना, तो घुटनों पर आके प्रार्थना करना है. मैं ट्रेन में एक गीत गाता हूं, हम युद्ध करने जाएंगे, काठी भी नहीं, लाठी भी नहीं, AK-47 भी नहीं. ओहो, हालेलुया. ये जरा मैं बाद में सुनाऊंगा आपको. हालेलुया. क्योंकि हमें युद्ध करना है. किससे करना है? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए. ओके, हालेलुया. इतना धीरे से कहेंगे तो वो भी बोलेगा हाँ हाँ मेरे से युद्ध करेंगे आप लोग. हालेलुया. बुखार आता है तो हम एकदम डर जाते हैं, शांत हो जाते हैं. लेकिन मैं बुखार में कहता है, बुखार तो आया ना, अब तू भाग जाएगा. हालेलुया. बुखार, शुगर, BP का खेल खत्म है. हालेलुया. क्योंकि बाइबल
हमें नया दिन दिखाता है। मेरा नाम पास्टर दत्ता गायकवाड़ है और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रेल लिपि का बाइबल है। इस पे भी मैंने एक शायरी बनाई, जो पढ़ता है बाइबल उसे मिलता है बल, जो पढ़ता है बाइबल उसे मिलता है बल, जो करता है सुसमाचार उसे मिलता है प्रतिफल। हम बोलते हैं ना एनर्जल ड्रिंक पीना चाहिए, एनर्जी है ना, लेकिन ये एनर्जी पढ़िए, खाइए, इससे पिए, एनर्जी आ जाएगा, आत्मिक और शारीरिक भी आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमेन। मुझे उस पद को हम पढ़ने जाएंगे आज। ये मरकुस की किताब है, इसलिए यशायाह नबी की किताब उसकी 49वीं आयत 49 वर्स 15 एंड 16। कोई अगर मेरे लिए पढ़े जरा 15 और 16। क्या यह हो सकता है क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। बाइबल का यीशु मसीह कहता है मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मुझे नहीं भूलता है। कहीं अपने बाइबल से कि प्रभु मुझे नहीं भूलता है, वो आपको भी नहीं भूलेगा। हालेलुया। 16 पद को हम पढ़ेंगे। क्यों नहीं भूलेगा? देखिए, देख मैंने तेरा चित्र, देख मैंने तेरा जो चित्र है किसी व्हाट्सएप या किसी फेसबुक पे नहीं लिखा है, मैंने स्वयं, परमेश्वर कहता है मैंने मेरे हाथों पे लिखा है। मैं एक फिल्म गीत गाता था पहले, अभी नहीं गाऊंगा, चर्च में खड़ा हूं, कुछ तो भी उसका बोल था, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो सब इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा और मेरा जो नाम है उसने स्वयं अपने हथेली पर रखा। क्यों? क्योंकि उसने हाथों से हमें बनाया है। हालेलुया। उसने हमें सजाया है। हाँ, मैं कभी पाउडर भी नहीं लगाता हूं, क्योंकि मेरा पाउडर पवित्र लहू है। हालेलुया। हालेलुया। आराधना कीजिए, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा जीवन ताजा तवाना हो जाएगा। यही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। क्या लिखा है इधर? देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर लिखा है। आगे पढ़िए बहन जी। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हम इधर उधर नहीं है, हम उसके दृष्टि में है। हालेलुया। उसके कैमरे के सामने है हम आज। हाँ, ये संसार के कैमरे कभी बंद हो सकते हैं, लेकिन हेवनली कैमरा कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। हम किधर भी जाए, किधर भी रहे, लेकिन वो हमें देखता है। इसलिए बाइबल में लिखा है भजन संहिता 139 पद 2 में, कोई 2 पढ़े। Psalm 139 वर्स 2। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना, वाह, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओके, मेरा उठना बैठना वो जानता है, मेरा लेटना जानता है। आपको मालूम है एक व्यक्ति ऐसा था बाइबल के अंदर, उसका नाम है यूसुफ। हालेलुया। अच्छा मौका मिला था उसे
क्या करने का? कोई बोल सकता है ना? लेट, राइट, करेक्ट। ये भाई है मेरे साथ, ओके, आमीन। लेटने का मौका यूसुफ ने गंवाया, याद रखिए। मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा आपको, आप समझने वाले लोग हैं, क्योंकि बॉम्बे वाले लोग समझ जाते हैं। हालेलुया। ऐसा मौका लोग नहीं गंवा रहे आज, उसे पाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई है तो आज उसे भूल जाए। मराठीमध्ये म्हटलं, आपल्या पत्नीला सोडून परत स्त्रीकडे पाहू नको। हिंदी में क्या है ना? लेकिन आज क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मुझे आंखें नहीं है। हालेलुया। जो लाइव में मुझे सुन रहे हैं फेसबुक, जूम मीटिंग पे, वो भी आज याद रखें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें मराठी मध्ये म्हटलं टोचनी देतं ते आम्हाला, वो हमें छूता, वो हमें एक इंजेक्शन की तरह लगता है हमें। वो हड्डियों को हरी भरी करने वाला वचन है। इसलिए यहां पर लिखा है कि मैं तेरा उठना, बैठना, लेटना सब कुछ, और तेरा मनोगत को मैं दूरी से समझता हूं, तेरे ख्यालों को वो दूरी से समझता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके ख्याल बदल जाएंगे, आज आपके हालात, आपकी परिस्थिति बदलने वाली है आज। हालेलुया। रात को एक भाई ने मुझे फोन किया, शायद मैं और प्रदीप ब्रदर हम दोनों भी जाग रहे थे, और एक फोन आया कि मेरी दोनों किडनी फेल है, मैं सुसाइड के लिए जा रहा हूं। और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। सुबह उन्हें अच्छी नींद आई रात को। अगर कोई सुसाइड करना चाहता ना, पहले मुझे प्लीज कॉल करे, मैं मेरा नंबर छोड़ के जाऊंगा इसी बात के लिए, क्योंकि आप मेरे जीवन को देखें कि मैं एक चीज से कमजोर हूं, लेकिन आत्मा से मजबूत हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे आंखें नहीं हैं, ये गॉगल को भी हटाता हूं, ये शो गॉगल है, शो पीस। प्रभु हमें शो पीस नहीं बनाता है, उसने हमें चुनाया है, ठहराया है, नियुक्त किया है, इसलिए कि हम जाकर संसार में प्रभु की इस मधुर वाणी को सुनाएं। नहीं है तेल पानी, है प्रभु की वाणी। लेकिन आज क्या हो रहा है मालूम है? तेल पाणी बहुत चल रहा है, खराब होने तक चल रहा है। पाण्यामध्ये जंतू होतात तरी आम्ही गाळू गाळून पिणार, प्रार्थनेचं पाणी आहे ना। हा, हे दुकानच बंद करून टाकली आहे, पण इकडचं माहित नाही मला, इकडं आहे की नाही, पण इकडेही असेल, इकडेही बंद होऊन जाईल। हालेलुया। क्योंकि वाणी में शब्द है, शब्द में सामर्थ्य है, ऐसा मेरा कहना था। जरा मेरी महाराष्ट्रियन हिंदी है, क्योंकि मैं खुद प्रभु के शब्द से चंगा हुआ हूं। नो ऑयल, नो वाटर, ओनली वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। वचनाने मी बरा झालोय। मैं जब 6 महीने का था, जब मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम दत्ता रखा गया। मेरा गुरुवार का जन्म है, आगे नहीं बताऊंगा, आगे आप समझ जाएंगे, आप हैं मेरे साथ। और मैं 6 महीने का हो गया। मैं हिंदू मराठा मोची समाज में से मैं यहां पर प्रभु में बिलोंग करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है शिमोन पतरस कहां पर ठहरा था। हाँ, उसी परिवार से प्रभु ने मुझे चुनाया है, ठहराया है। और परमेश्वर किसी का जात धर्म बदलने नहीं आता है, वो जीवन को बदलने आता है, जीवन को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना चाहता है। और ये प्लेटफॉर्म है मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु कहता मैं हूं प्लेटफॉर्म नंबर 1। हाँ, कल्याण में 7 प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारे जीवन में कितने सारे प्लेटफॉर्म होंगे ना। निर्णय लेना है कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहना है, सही ट्रैक पे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरा जन्म हुआ और 6 महीने के बाद मेरे आंखों में बुखार चला गया, मुझे बुखार आया था। लेकिन आज बुखार नहीं, आज उद्धार आया है जो मेरे जीवन में गया।
जब भी बुखार आता है मैं एक ही गाना गाता हूं, अब गाना नहीं गाऊंगा, वर्ड बताता हूं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, बुखार भाग जा। अभी मुझे शुगर था, लेकिन 8 दिन हो गए शुगर भाग गया। किसी को शुगर है? दाहिना हाथ उठाइए और कल जाके जरा चेक करना। मैं दावे से कहता हूं, विश्वास से कहता हूं, आपका शुगर इज नॉर्मल। प्रेज द लॉर्ड। जो बीमारी है प्रभु की महिमा के लिए, मृत्यु के लिए नहीं है, हानि के लिए नहीं है। नहीं तो हम डर जाते अब क्या होगा। अब एक ही होगा, यीशु से प्यार होगा। हालेलुया। मैं अंधा हो गया आंखों में बुखार जाने के कारण, और जब डॉक्टर ने मेरी मां से कह दिया कि तुम्हारा बेटा अब देख नहीं सकता, उसी दिन मेरी मां ने प्राण छोड़ दिया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। परमेश्वर ने इतना अनोखा प्रेम मुझ पे किया, आज मैं ये प्रेम में बहुत उसका दीवाना हूं। मैं आपको बताऊं सर, मैं ऐसा दीवाना हूं, मैं महीना महीना घर नहीं रहता हूं। मेरी पत्नी बोलती है यार आपको घर की याद आती है? याद तो आती है, लेकिन मैं उसका दीवाना हूं। मुझे संसार को प्रभु का दीवाना बनाना है। हालेलुया। आप बहुत धीरे से हालेलुया बोल रहे हैं, क्योंकि महीना महीना कौन घर पे नहीं रहता है ना, जो प्रभु के पागल लोग हैं, प्रभु में पागल है। दिल तो पागल नहीं है, प्रभु में पागल। नहीं तो आजकल के बहुत दिल के पागल है ना, कई जगह बिल फाड़ते हैं, हॉस्पिटल। कोई है यहां पर दिल का पागल? मैं चुनूंगा, प्रभु मुझे बताएगा। इसलिए अगर आप अभी अगर हाथ खड़ा करें तो शायद आप प्रभु के पागल हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं अंधा हो गया, और मेरे जो पिताजी थे वो ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे। उन्होंने सौतेली माँ का सुनकर मुझे पानी के कुएं में फेंक दिया जब मैं 2.5 साल का था। एज़ेया चैप्टर 43 वर्स 2 कहता है, तू जल में भी होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। नदियां तुझे डुबा ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी। वो कुएं से, उस पानी से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। एक अंकल ने मुझे ब्लाइंड स्कूल में डाला। ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रभु का अनुग्रह है। मेरे प्रियो, मुझे बताने दो कि प्रभु ने मेरे आंखों में रोशनी नहीं रखी, लेकिन मेरे हाथों में रोशनी रखी है। हालेलुया। और एक पद मैं आपको यहां पर पढ़ के दिखाऊंगा ताकि हम ब्रेल में कैसा पढ़ते हैं। वो मरकुस का अध्याय 1 और 2 पद मैं यहां पढ़ने जा रहा हूं। आप अपने बाइबल को खोलिए प्लीज। जो हमें लाइव देख रहे हैं वो भी अपने बाइबल को खोले आज। पढ़ूं? स्टार्ट। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। आमीन। आप लोगों के बाइबल में है ये? तो इस मिरेकल के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये भी एक मिरेकल है, और ये आत्मिक मिरेकल है। अभी मैं अंधा नहीं हूं, अब मैं सेटेड हूं। डोळस मराठी मध्ये म्हटलं डोळस आहे मी आता। 3000 मोबाइल नंबर बाय हार्ट याद है। 3000 वचन याद है, और प्रभु की जो गीत है वो 500 याद है। अब मेरा गूगल फुल होते जा रहा है। हाँ, हालेलुया। मेरा गूगल का जो स्टोरेज फुल हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा से और मांग रहा हूं कि प्रभु थोड़ा और खाली रखता कि और भरे। आमीन। हालेलुया। मैं 2026 तक 6000 नंबर और 6000 वचनों को याद करना चाहता हूं। हालेलुया।
फिर आप कितने वचनों को याद करना चाहते हैं? आज से निर्णय लीजिए, क्योंकि काठी भी नहीं और लाठी भी नहीं, हम युद्ध करने जाए। वचन अगर हमारे अंदर है तो हम शैतान से सामना कर सकते हैं, बीमारी को भगा सकते हैं। बाइबल बताती है, मत्ती रची सुसमाचार उसका 4 का 2 में कोई पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 2। वो 40 दिन और 40 रात आहा, 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। कैसा रहा? हम भी निराहार रहते हैं ना 3 दिन। क्या कुछ खाते हैं? साबूदाना वड़ा। अभी औरंगाबाद में है हमारे, कोई केली खाता है ना, लेकिन हमें वचन खाना है। जो इसमें से खाएगा वह सदा सर्वकाल जीवित रहेगा। ओके, आगे पढ़िए। अंत में उसे भूख लगी। अंत में उसे क्या लगी? हमको भी 3 दिन के बाद थोड़ी भूख लगी थी ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या किसने कहा कि अभी मुझे भूख नहीं और 4था दिन करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे में आपको थोड़ा एंजॉयमेंट में लेके जा रहा हूं कि हम प्रभु का वचन एंजॉय करके सुने और उस पर हम चलते रहे। वचन को हम ना भूले करके एंजॉय, आनंदी होकर हम प्रभु का वचन सुने। हालेलुया। हाँ, उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है ना? पत्थर भी रोटी हो सकती है अगर यीशु कहे तो, क्योंकि हम भी पत्थर दिल के लोग थे। लेकिन आज उसने हमें मराठीमध्ये म्हटलं जातं नाही का, त्याने दगडाला विरघळवलं, त्याने नाही का पिघला दिया। हालेलुया। हमें प्रभु ने चुना। हम बहुत कठोर थे, कठोर दिल को प्रभु ने तोड़ा और एक नम्रता के दिल को हमें दिया, एक नया दिल। हालेलुया, है ना? यहां पर लिखा है। लेकिन यीशु ने एक सवाल का जवाब ऐसे दिया। हाँ, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया कि लिखा है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से, हर एक वचन से, परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। जीवित। किससे जीवित रहेगा? वचन से। जो यहोवा कहता है उससे हम जीवित रहेंगे। हमें उसके पास आना है, रोज रात को घुटना टेकना है कि प्रभु मैं साधारण नहीं हूं। कल का याद है ना आपको? मुझे एक बार एक आदमी ने बोला, अरे तू खूप साधारण दिसतो। मला मी साधारण नाही आहे तेवढाच पाहिजे, मी लय डेंजर है। हाँ, ये डेंजर कैसा है बाबा? मला अगर मैं एक प्रार्थना करूंगा ना तेरा मैग्रीन भाग जाएगा, इतना डेंजर। और सही उसको मैग्रीन ही था। बोला तुम्हें कैसे पता? मतलब बोलो ना, मैं डेंजर हूं। प्रभु ने एडवांस चुना है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। 5 साल का हो गया और मुझे फिट्स की बीमारी शुरू हो गई। जो अंकल ने मुझे निकाला था उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता दोनों भी संसार में नहीं रहे। पिताजी का भी डेथ हो गया जब मैं 3.5 साल का था। मैं उस अंकल के घर में रहता था। 2.5 साल उन्होंने मुझे संभाला, लेकिन मेरे यहोवा परमेश्वर ने मुझे 39 साल संभाला है। आज 39 साल में मैं हूं और 20 साल हो गए मैं प्रभु में हूं। 16 साल से सेवकाई में हूं। यीशु मालूम नहीं था मुझे यीशु कौन है। फिट्स आने लगा। जब मुझे पता चला कि माँ बाप भी नहीं है तो मैं टेंशन में रहता था और मैं फिल्मी गीत सुनता था, याद करता था। और मैंने सोचा कि ये मेरा जीवन चलाने का एक जरिया है कि मैं फिल्मी गीत गाकर पैसा कमाऊंगा तो जीवन को चलाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जीवन पैसे से नहीं चलता है, जीवन उसके आत्मा और उसके विश्वास से चलता है।
ऐसा नहीं है पैसा भी जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है होली स्पिरिट। हालेलुया। और जिसके पास पवित्र आत्मा है ना, वो सब चीजों को पालेगा, वो सब चीज हासिल करेगा। लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है ना, वो कुछ भी हासिल नहीं करेगा। हालेलुया। रोज अगर कोई रोता है, बाइबल बोलती है, गीतकार कहता है, अगर रात को रोना पड़े सुबह मगर हंसोगे। रात को रोते हैं तो सुबह हंसोगे हम लोग। और मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था, फिट्स की बीमारी थी, मिर्गी। सौतेली माँ को पता चला मैं जीवित है, वो मुझे लेने के लिए आती थी और मुझे बासी रोटी वो खिलाती थी। लेकिन आज यीशु मसीह मुझे ताज़ी रोटी खिला रहा है। मैंने सुबह सुबह एक अच्छी चीज़ खाई जो हमें नहीं मिलती, पास्टर ने मुझे दी, इडली। उसके बाद मैंने काजू बादाम खाया। अब प्रभु मैं कहाँ पे हूँ? ये प्रेयर माउंट है मेरे लिए। आपके लिए क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं रात से सुबह 5 बजे से मैं घड़ी देख रहा हूँ कि कब 10 बजेंगे, कब 9 बजेंगे, मैं प्रार्थना में बैठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये सोना बहुत हानिकारक है, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। कितने लोग लेट तक सोते हैं ना, यूथ लोग ना, रात में मोबाइल देख देख के। और ऐसी भी आदत बन गई कि कई लोग टॉयलेट में भी मोबाइल लेके जाते हैं। बंद करो ये सब। हालेलुया। एक दिन तुम खुद उधर पैक ना हो जाओ। वो मोबाइल ही ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक भाई को, मेरे घर में एक भाई आया था, वो आज मुझे सुन रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। वो नासिक से आया था। मैं बोला मेरे बाथरूम में मोबाइल किधर बज रहा है, ये क्या सीन है? मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु ये क्या है? खाते समय भी मोबाइल। हाँ, आगे का नहीं बताऊंगा। सोते समय भी, हाँ, सब मोबाइल। मोबाइल स्वर्ग नहीं दिखाएगा। किसी को अगर गुस्सा आ रहा है ना तो मुझे बाद में चाय पिला देना। लेकिन ये फायदे की बात मैं बोल रहा हूं फुकट में। हालेलुया। ये मोबाइल से लोग मेरे जैसे हो रहे, आपको होना है क्या? मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मोबाइल ना देखिए थोड़ा, लेकिन उसे ज्यादा प्यार ना करे उसे। मैं भाई कुशल सिंह की वजह से आज यहां पर मुझे प्रभु ने यहां पर लाया है। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। भाई कुशल सिंह मुझे फोन करते थे, और बहुत ऐसे ब्लाइंड में देख रहा हूं पास्टर जी की, बहुत यूथ लोग अभी ब्लाइंड हो चुके हैं ये मोबाइल के कारण। व्हाट्सएप से व्हाट्सएप हो रही है पूरी, परिवार बिखर रहा है ना। हाँ, हालेलुया। लोग मुझे बोलते आप नहीं लेते, नको बाबा व्हाट्सएप नहीं करायची मला शैतानाची वाट लावायची है। अरे हालेलुया, शैतान की वाट लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एकदम आपको सिंपल और सादे भाषा में बोल रहा हूं। मेरे को मिर्गी, बासी रोटी, संकट पे संकट चालू हो गया। सौतेली माँ ने 1998 में मुझे आग में फेंक दिया था, लेकिन उस आग से भी परमेश्वर ने बचाया। 1998 को मैं रात को 9:30 बजे का ट्रेन पकड़ के, मई महीने का 7 तारीख था, मैंने मेरे घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, क्योंकि परिवार मुझसे प्यार नहीं करता था। लेकिन तुम्हें और मुझे बनाने वाला बहुत प्यार करता है। कोई करे या ना करे, खुदा हमसे प्यार करता है। कोई चले या ना चले, हमारे संग यीशु चलता है। हालेलुया। और मैं जब ये बॉम्बे में आया,
ये ट्रेन जब मुझे फ्री था, मैं ट्रेन से दादर उतरा और एक ही जगह बैठा रहा और एक आदमी ने मुझे पूछा, मैं इधर उधर जब टहल रहा था, घूम रहा था, आपको किधर जाना है? मतलब मुझे ही नहीं पता कि मुझे किधर जाना है, दादर तो आया हूं। क्या आज हमें जीवन में पता है कि हमें किधर जाना है? स्वर्ग और नरक के बारे में कौन सोचता है यार? हम तो अभी का सोचते हैं, हाँ एंजॉय करे, खाए, मस्त रहे, लेकिन आगे क्या होगा? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर इस आत्मा को? कितने लोग आज भी दुनिया में हैं और कितने लोग आज भी आत्मा में हैं। अगर हम आत्मा में हैं मेरे प्रियो, तो हम जरूर स्वर्ग को हासिल करेंगे। उस स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुल चुका है। वो जगह तैयार करने के लिए गया है। जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है प्रभु यीशु मसीह, वो आज तुम्हारे और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और हम क्या कर रहे हैं आज भी? हम है कहां? इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू कहां है? रात के समय परमेश्वर हमसे कहता है कि बेटा बेटी तू कहां है? मैं मोबाइल में हूं प्रभु। ईयरबड्स छूटता नहीं है, मोबाइल फूटता नहीं है। सॉरी, हालेलुया। जरा संभाल के रखिए, फूट गया तो मुझे ना बोलना। हालेलुया। क्योंकि हम खाना, खाना, किसी का मोबाइल आज मेरे पास 2 घंटा दे दो, मैं उसको वैसे ही राजस्थान लेके जाता हूँ। अरे यार मेरा इतना कीमती मोबाइल था, लेकिन कीमती एक ही है, यीशु का लहू। इसलिए गीतकार कहता है तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाद में लोग मुझे इधर परमिशन देंगे। हालेलुया। मुझे और दोबारा आना है इधर। प्रेज द लॉर्ड। और मैं जब बॉम्बे शहर में आया, पता नहीं था किधर जाने का, लेकिन एक भाई ने मुझे फिर से ब्लाइंड स्कूल में वर्ली में मेरा एडमिशन हुआ। मैं वहां पे सीखता था, पढ़ाई करता था। और जैसे 15 अगस्त आ रहा है ना, वैसे मैंने 15 अगस्त के दिन एक गाना हमारे स्कूल में गाया था। यहां नहीं गाऊंगा, हाँ, यहां मैं खाली यीशु का ही गाऊंगा। उधर मैंने गाना गाया था और वो गाने से एक एक्टर है, आप जानते हैं, चंकी पांडे। अच्छा, कौन था पांडे? ओके। तो उन्होंने बहू ने मेरा सॉन्ग पसंद किया और कहा कि आप एक ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन हो जाइए। बोला वाह वाह, पैसा कमाने का तो जरिया मिल गया। बॉम्बे में मैं ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन हुआ, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिल रही थी। पूरी तरह से टूट चुका था पास जी, और पूरी तरह से मैं गिर गया था। मेरा ऑर्केस्ट्रा का फीस था 10,000 रुपीज, 3 आवर्स कंप्लीटली सॉन्ग्स। थांबत नव्हतो अजिबात। एक झालं की 20 एक्टर लोगों की वॉइस में निकालता था। ओके, आपकी परमिशन है तो जरूर। सभी को जय मसीह की। मैं हुआ अमिताभ बच्चन और आप है मेरे साथ हैं। और बाइबल बताती है, चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। हाई मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। हाई हालेलुया। ये तो शुरुआत हो गई। और ये हमारे मराठी एक्टर हैं जो अभी यहां नहीं है संसार में, लेकिन वो अगर आते थे तो ऐसा कहते थे, अरे माझ्या भावांनो, अहो माझ्या बहिणींनो, अहो पश्चाताप करा, कारण स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे। और ये है दादा कोंडके। और अभी नाना पाटेकर आएंगे। अरे बाइबल बताती है, अरे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14वीं आयत और 6 पद में लिखा है, अरे मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अरे मेरे पास है कोई पिता के वचन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और ये हमारे भाई है, अरे
बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मनाही ना करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का तो है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उनकी नकल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कला प्रभु ने मुझे दी है। बाइबल बताती जिसे कान है वे सुन ले, शायद आज उनका भी जीवन बदल जाए। आमीन। और ये सब करके मैं 10,000 लेके हॉस्पिटल जाता था, KM नायर सायन। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि तुम ठीक नहीं होगे, ये फिट्स जब तक आप जीवित है तब तक चलेगा। लेकिन आज 20 साल हो गए, मैं फिट से आजाद हो चुका हूं। हालेलुया। कितना अच्छा वर्ड आपने गाया था वो कोरस में, चंगाई देने वाले तेरी आराधना करता हूँ, छुटकारा देने वाले तेरी आराधना करता हूँ, चंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, छुटकारा देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। उसने मुझे चंगाई दी, छुटकारा दिया। ये गीत मैंने पहली बार सुना, बहुत मेरे दिल को छुआ, मेरे हृदय को थोड़ा उसने। अगर वो नहीं होता शायद मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। इसलिए कोहिनूर क्या चीज है, इतना खूबसूरत मेरा खुदा है। कोहिनूर क्या चीज है, इतना खूबसूरत मेरा खुदा है। जो यहां पर वर्शिप करते हैं ना, पवित्र आत्मा आप पे फिदा है। हालेलुया। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा वो आप पे बहुत खुश है। मेरे बेटे मेरी बेटी कितनी सुंदर रीति से यहां पर गा रही है। ये लोगों को हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, हम यीशु मसीह को दे रहे हैं। सारा श्रेय महिमा उससे मिले। और जब आप गा रहे थे ना, मैं पूरी आत्मा से भर रहा था, क्योंकि आराधना में ही स्वतंत्रता है, आजादी है। और मैं 2004 तक पास्टर जी में सब करता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैंने 20 एक्टर आवाज जब निकाला, उसके बाद मैं चक्कर आके गिर गया और मैं बेहोश हो गया। और करीबन 6 महीना KM हॉस्पिटल में था। लेकिन उस वार्ड से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। नो गारंटी था, लेकिन आज वारंटी हूं। संसार गारंटी नहीं देता है। हम कुछ चीज लेते तो वारंटी गारंटी कार्ड लेते हैं ना। अरे भाई, हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी गारंटी प्रभु लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और 2004 तक मैं अच्छी रीति से पास हो गया 12 क्लासेस। MSc कंप्यूटर क्लास मैंने किया, लेकिन शांति नहीं थी कुछ भी, नो शालोम। लेकिन आज इतनी शांति है, पैसा नहीं है लेकिन शांति बहुत है। और जहां शांति है ना, वहां सब कुछ है। वो है यीशु मसीह की शांति। और मैं जब 2004 में, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे हॉस्टल वालों ने मुझे निकाल दिया। मैं मुंबई CST के प्लेटफॉर्म पे 1 साल नहाया नहीं था मैं। आज हम सब नहा के आए ना। हाँ, मैं भी नहाया हूं अच्छा गर्म पानी से। थैंक यू ब्रदर प्रदीप। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष है। और आप अकेले प्रभु एक दिन दोनों हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी इच्छा है कि नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि आदम को अकेला नहीं छोड़ा उसने, एक हवा दी। हालेलुया। अभी हवा से हालेलुया
2005 तक मैं उसी प्लेटफॉर्म पे न्यूज़पेपर पे मैं सोता था, लेकिन प्रभु ने आज उस न्यूज़पेपर से उठाकर अच्छे गद्दी पे लेटाया है, बिठाया है, अच्छी जगह पर खड़ा किया है। मैं सही प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं था मेरे प्रियो, मैं गलत प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन आज 20 साल हो गए कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूं। मैं भी 2004 में पुलिस लोगों का मार खाता रहा, क्योंकि मुझे सोने के लिए नहीं मिलता था उधर। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि सर आज की रात मुझे, बस आज की रात मुझे सोना है, कल मैं आपको यहां नहीं दिखूंगा, क्योंकि कल मैं मेरे जीवन को समाप्त करने जा रहा हूं। ये आज का मेरा आखिरी दिन ऐसा कहा, और मैं वीटी मुंबई सीएसटी से निकलकर बैंड्रा स्टेशन चला गया। 16 फरवरी 2005 में मैंने निर्णय लिया कि मैं जीना नहीं चाहता हूं। आज भी यहां पर ऐसे कई लोग हैं कि जो जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी और मेरी उम्मीद एक ही है, यीशु मसीह। इसलिए मैंने मेरे चर्च का नाम रखा है लिविंग होप ब्लाइंड मिनिस्ट्री। जीवित आशा है वो। मैंने प्लेटफॉर्म में मैं कूद पड़ा और वहां पे अनाउंसमेंट हुई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, विरार की ओर जाने वाली गाड़ी आज करीबन 10 से 15 मिनट देरी से आने की संभावना है। आपको होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। मैंने, मुझे खेद नहीं, मुझे जल्दी खींच, क्योंकि क्या करूं खेद करके। लेकिन खेद करके परमेश्वर ने मेरे भेदों को खोला है, मेरे जीवन को उसने खोला कि मैं कहां था और आज उसने मुझे कहां पर रखा है। मैंने खेद नहीं किया। मैं, एक आवाज आई मेरे प्रियो, हमने रात को सुना ना आवाज के सब बारे में, मुझे भी आवाज आई। और ये आवाज कहां से आई मालूम है? अगर हम यशायाह की किताब में पढ़ते हैं 43 वर्स 1, ए इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, और ये याकूब, हे याकूब, तेरा सृजनहार, तेरा सृजनहार। यहोवा अब यूं कहता है। कौन कहता है? यहोवा अब यो कहता है, मत डर। क्या कर? कितने लोग डरते हैं ना, बीमारी से, समस्याओं से, हालातों से। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हाँ, तू मेरा ही है। ओके, हम किसके हैं? तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। किसको महिमा मिले? हम महिमा किसको देते हैं मालूम है? कोई बता सकता है क्या? जरा अंदाज लगा सकते हैं? हाँ, नहीं, यीशु को तो हम, लेकिन जब उठते हैं ना सुबह पहले, हाँ, मैं उसको ही ढूंढ रहा था, वो किधर है? ओके, वो अभी चार्जिंग पे लगा है। हालेलुया। किसी को बुरा अगर लग रहा है तो मैं इधर ही हूं, आप मिल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैसेज जाता है पहला, उधर से भी क्या रिप्लाई देखते हैं ये चीज। हालेलुया। हमें बाइबल को ढूंढना है सुबह, क्योंकि बाइबल से बल मिलता है, प्रतिफल मिलता है। यह अशक्त को सशक्त बना देता है ना। और 2005 में
मैंने ये आवाज सुनी कि तू मेरा है। मैंने बोला कौन आवाज दे रहा है मुझे इस प्लेटफॉर्म में? कई सारे लोग मर जाते हैं, उनकी आत्मा तो नहीं भटकती होगी ना इधर? तो मैं डर गया बहुत, और मैंने लोगों से कहा जल्दी मुझे ऊपर ले लो, मुझे मरना नहीं है बाबा, इधर कोई तो भी है। एक बहन ने बताया कोई नहीं है, वो वहां पर यीशु मसीह है आपको जो आवाज दे रहा है। ताली कम बज रही है? वाह! वो बहन ने कहा कि यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, यीशु मसीह आपको आवाज दे रहा है। ये तो क्रिश्चियन लोगों का है, मैं तो हिंदू हूं। और मैंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं कि मैं उसे कुछ दे सकूं। उसने कहा धन्यवाद के सिवा आप उसे कुछ नहीं दे सकते। अब यह धन्यवाद भी पता नहीं था, एक ही मालूम था किसने किसी को कुछ दिया तो धन्यवाद, कोई हेल्प करता है, रोड क्रॉस करवा देता है, धन्यवाद। लेकिन जो क्रॉस करके देता है उसे भेजने वाला यीशु मसीह है, तो उसे धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं कल कल्याण में उतरा, एक भाई को मालूम नहीं था टिटवाला साइड का ब्रिज किधर है। मैंने उसको बोला इधर चलो। आपको कैसे पता? बोला यीशु मसीह कहता है यशायाह 42:16 में कि मैं अंधे को उस मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते। हालेलुया। वो भाई को प्रभु ले चल रहा था मेरे जरिए, टिटवाला ब्रिज साइड का ब्रिज। ओके, हालेलुया। परमेश्वर महान है, भला है वो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। 2005 में वो बहन जो थी जिन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था, वो बहन भी ब्लाइंड है और हमारी बहन वांगनी में रहती है, सिस्टर विमल नाम है उनका। बहुत सारे लोगों को प्रभु में उन्होंने लाया है। और वो मुझे परेल में चर्च में लेके गई। वहां पर पास्टर अरुण चौहान थे, मेरे खास भाई है, वो भी ब्लाइंड है। और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं मिर्गी की बीमारी से फिट से मैं आजाद हो गया। मैंने आपको बताया कि तेल पानी कुछ नहीं था, वाणी, मधुर वाणी। जर ऐकाल ख्रिस्ताची वाणी, कठोर मनु जाईल तुमचे बदलूनी। हालेलुया। वो वाणी ने मेरे मन को बदल दिया, मेरे हाथों को थमा दिया, क्योंकि मैं ब्लाइंड होकर भी लोगों को मारता था, पीटता था। हाँ, है ना? और लोग बोलते हैं अरे, एक बार एक पास्टर मुझे मिले थे, मैंने कहा अरे ब्लाइंड लोग पाप नहीं करते बाबा। मैंने तुमको मालूम नहीं हम कितने पापी थे। हालेलुया। बोले कैसा? बोले ऐसा, खाओ गुटखा, बेचो गुटखा, खा के दिखाओ। मैं बेचता भी था और खाता भी था। जरा खा के देखो, ऐसा लगता है। लेकिन जैसा यीशु मसीह आया सब छूट गया। शराब की एक दुकान मालूम है कल्याण की, कल्याण की, हाँ, बाहर की नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बिजनेस करता था जब मैं प्रभु में नहीं था। जो सही है मैं ये इस वेदी के ऊपर खड़ा होकर कह रहा हूं। लेकिन आज इन सारे बातों से मुझे घृणा आती है। आज मुझे एक ही चाहिए बस, और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। हालेलुया। और जब मैं उस मिर्गी की बीमारी से ठीक हो गया, मुझे याद आया कि यीशु मसीह क्षमा करना सिखा रहे हैं। मैंने एक आदमी को मैंने मारा था रेलवे के अंदर, और वो टीसी था, और ऐसे मारा था प्लानिंग से। अभी बता देता हूं, क्योंकि वो रोज हमें रोज मारता था, वीटी से लेकर थाना तक। जितने ब्लाइंड लोग गाड़ी में जो चीज़ बेचते थे ना, हम लोग तकिया, चैन, ताला बेचते थे, रोज मारता था। यार ये क्यों मारता है, पता नहीं चल रहा ये मार रहा क्यों है। इसे पूछते सर आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले हमें वो हफ्ता चाहिए। तो बोला सर ऐसा आप प्यार से बोलेंगे तो हम आपको हफ्ता देंगे ना, लेकिन कहाँ आना है मालूम है? एसी कंपार्टमेंट में आना है, जहाँ पे 3 टायर एसी होता है ना, उधर आप आइए प्लीज। दूसरे दिन टीसी साहब आए और मैंने बोला कि सर आप, बोले पैसा कितना? रुको सब लोगों को आने दो फिर पैसा मिलेगा।
और चैन को मैंने ऐसा डबल टिबल बना के रखा था। ये पालघर में ये गवाही को नहीं बताया मैंने, यहाँ पे समय ज़्यादा मिला है करके। हालेलुया। और मैंने क्या किया मालूम है, 500 का नोट नीचे फेंका। अभी मैं फेंक ऐसा फेंका, वो जैसा मैंने उससे मेरा नोट गिर गया, वो जैसा नीचे झुका मेरा चैन धनाधन। नोट तो जाने दो, और सब लोग देख रहे हैं, 2-4 लोग जो बैठे, अरे बाप। और मैंने नहीं, हम 12 ब्लाइंड लोगों ने उनको मारा था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु में आया तो मुझे ये पाप का बहुत पश्चाताप होने लगा कि मैंने किसको मारा। सही है ना? जरा ये नोट को देंगे? ओके, थैंक यू। हाँ, अच्छा। हालेलुया। और जब मुझे स्टेशन मास्टर ने बुलाया था कि भाई किसने मारा, मैंने सर पहला मेरा नाम लिख लीजिए, मैं हूं। पुलिस ने क्या किया मालूम है, हमको चाय पिला के भेज दिया बाहर। अरे तुम्ही कोणत्या लोकांना धरून आणलं यार, यांच्यामुळे 10 लोक तशीच गेले असतील ना। और इसको क्यों मारा हमें पूछा। मैंने सर इसको पहले पूछो हमें कितना मारा रोज, फिर हमने एक दिन मारा तो क्या हो गया, एक दिन ना। हालेलुया, एक ही दिन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो सस्पेंड हो गया था हमारे कारण, लेकिन हमने उसे क्षमा किया और वो जॉब पे आ गया। प्रभु ये सिखाता है क्षमा करना। क्या हम एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं? लूक रचित सुसमाचार उसकी 6वीं आयत और 27 पद को हम पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 6 का 27। परंतु मैं तुम्हें सुनने वालों से कहता हूँ, हाँ, परंतु मैं तुम्हें सुनने वालों में से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। वाह, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अरे भाई, शत्रु का तो छोड़ो, लेकिन पड़ोसी से भी नहीं कर रहे हम लोग प्यार। हालेलुया। क्या पति एक पत्नी से प्रेम कर रही है? क्या पत्नी एक पति से प्रेम कर रहा है? क्या बेटा अपने माँ बाप से प्रेम कर रहा है? क्या वो अपने माँ बाप के अधीन है, आज्ञाकारी? हालेलुया। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, रखना है। एक दूसरे के लिए प्रेम कैसा करेंगे कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो, प्रार्थना में बढ़ते रहना, उसके लिए नाम लेकर उसका प्रार्थना। आज तुम्हारे बाजू में कोई है, उसका नाम आप आपके प्रार्थना में याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे पड़ोसी के लिए हमें प्रार्थना करनी, आमच्या बाजूला जे आहे त्यांच्यासाठी आम्हाला प्रार्थना करायची है। क्या पति पत्नी के लिए प्रार्थना कर रही है? क्या पत्नी पति के लिए प्रार्थना कर रही है? मालूम है आज कई बहन अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है, और एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपके पति के जीवन को प्रभु बदलने वाला है। हालेलुया। कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे प्रभु में बढ़े, पढ़े और सुसमाचार को दें। एक दिन ऐसा होगा कि आपके बच्चे भी प्रभु में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। 2006 में मैं लोकल ट्रेन के बॉम्ब ब्लास्ट में था। आपको मालूम है सकली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और चैन बॉम्ब ब्लास्ट में उसी ये ऐसा बाइबल में लोगों को दे रहा था जो न्यू टेस्टमनी है। वहां पे एक जोर से आवाज है कि मुझे लगा क्या हो गया। मैंने एक से पूछा कि सर इधर क्या हो गया? तो बोले बम ब्लास्ट, और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि प्लीज आप मुझे इससे निकालिए। उसने कहा कि अंधे लोग मरते नहीं। मैंने डिस्काउंट है क्या? और मैंने उनसे कहा कि मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मुझे यहां से बाहर निकालेगा। यीशु बोलते ही उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन यीशु ने मुझे छुड़ाया वहां से, और मैं उसी स्टेशन पे डांस कर रहा था।
15 मिनट मेरे 5 हैं, 13 मिनट रहे, 2 मिनट गए। हालेलुया। अब 13 मिनट में बड़ा धमाका होने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवनों को आज एक निर्णय की ओर लेके जाने वाला है। और मैं जब बम ब्लास्ट में बचा, मैंने पुलिस ऑफिसर को नहीं, प्रभु का धन्यवाद किया और उनको कहा कि सर ये जो डेड बॉडी इस पे मैं हाथ रख के प्रार्थना करूं? अरे बाबा जा बाहर आता। वहां से बाहर निकाला मुझे। 13 फटके खाए मैंने, 13 कोड़े, यही पैरों पे खाए। पैर बहुत मजबूत हो गया। लेकिन मैंने कहा सर मैं आपको प्रभु का कलाम दिए बिना नहीं छोड़ूंगा सर, ये मेरा प्रॉमिस था। वो बोले तू कैसे पहचानेगा? मतलब मैं मेरी चाबी नहीं बताऊंगा, मैं कैसे पहचानूंगा? दूसरे दिन आया और उसी पुलिस ऑफिसर को आवाज से पहचान कर यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू किया। 3 दिन बताया और चौथे दिन पुलिस ऑफिसर ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म लिया। यह मैं वो दीवाना हूं। हालेलुया। 2008 में मेरा बैप्टिज्म हुआ, उनका पहले हुआ। ये ऐसा ही होता है मसीह में। हाँ, पहले किसी और का हो जाता है, फिर हमारा आराम से चलता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा बाइबल ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद में 2010 में औरंगाबाद शहर की ओर आया। वहाँ पे मेरी शादी तय हो गई। तो मैंने पास्टर से पूछा कि मैं शादी तो नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा कोई जॉब नहीं है, मेरा एक ही जॉब है, बस मैं लोगों को वचन सुनाऊं। और मैं वचन सुनाने के चक्कर में वो पास्टर ने जैसा शादी किया वैसा मैं औरंगाबाद छोड़ के भाग गया था। उन्होंने नहीं प्रभु, लेकिन उन्होंने एक मीटिंग के बहाने मुझे बुलाया। आज मेरी प्रिय पत्नी मेरे सेवकाई के लिए एक मदद, प्रार्थना का बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे है। मेरे पत्नी को दिखाई नहीं देता, खाना बना लेती है, सेवा करती है। और 2010 में जब हमारा शादी हुआ तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। 3 दिन हम कुछ खाए नहीं। और रात को 12 बजे किसी ने मेरे घर को खटखटाया और 30 किलो अनाज मुझे दिया रात को, क्योंकि बाइबल बताती है वो परमेश्वर यू नींद में ही यू प्रदान करता है। तो आपल्या प्रिय जनस लागेल ते झोपे तई देतो। उसने नींद में दिया, मैंने आनंद किया पास्टर जी। और मैं घर मालिक से कहा कि मेरे प्रभु ने मुझे रात को सब कुछ दिया है, उसने हम दोनों को भी बाहर फेंक दिया। तुम अंधे लोग कुछ जादू टोना करते हैं क्या यार? इतना कैसे आया? मतलब हम जादू टोना नहीं करते, हम उसकी आराधना करते हैं, हमारे परमेश्वर पिता की, जो प्रार्थना से देता है, जब हम मांगने से मिलता है, उसे हम मांगते रहे। 2010 में एक दरवाजा बंद हो गया, दूसरा प्रभु ने खोल दिया हमारे लिए। मैंने कहा यह मेरा मस्ती नहीं है, मेरा पावर है प्रभु का। मेरी पत्नी पैठन में गई और वहां पर मैं औरंगाबाद आया। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कुछ 5-10 फीट पर गिर पड़ा, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर ने पूछा क्या आपको कुछ लगा, कुछ चोट लगी? मैंने कुछ नहीं हुआ सर, मेरे यीशु ने मुझे बचाया। पुलिस ऑफिसर ने और मुझे मारना शुरू किया। मेरे जीवन में मार ही मार था, लेकिन उद्धार तो बहुत था। हालेलुया। अभी शायद 10 मिनट बाकी है, बराबर? ये 10 मिनट में खत्म करूंगा। और जैसे पुलिस ऑफिसर ने मुझे पूछा कि आपको मसीह होने के लिए पैसा कितना मिलता? मैंने सर बहुत मिलता है, आपको चाहिए तो मेरे घर आइए। हालेलुया। मैं सब डायरेक्ट बोल देता हूं जो मेरे साथ हुआ है। और जैसे मैंने उनके गाड़ी में बैठा, ओके, लोग बोला रही है अंधे ने क्या कमाल किया बाबा आज, डायरेक्ट पुलिस वाला ही घर पे आज। बोले किधर है पैसा? मतलब रुकिए, घर में जाकर ये बाइबल उनके बैग में मैं डालने लगा। बोले ये तो है पैसा जो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। मतलब जरूर सर, पत्नी घर पे नहीं है, आप जरा खाना खिलाइए। उसका हाथ मुझे पकड़ते समय ऐसा हुआ, प्रार्थना किया फिर ऐसा हुआ।
हालेलुया। उसने कहा मेरे बेटे के लिए ब्लड प्रार्थना करना, उसको ब्लड कैंसर है। प्रार्थना किया, औरंगाबाद में पहला ब्लड कैंसर ठीक हो गया। एक पद की ओर मैं आपको लेके जाना हो। मैं मुंह पे तबला भी बजाता हूं। ये तबला मैं 1.5 घंटा बजाता हूं। हालेलुया। बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन कुछ अगले साल के लिए मैं रखना चाहता हूं। एक वचन की ओर मैं आपको लेके जाऊंगा। 5 मिनट में इस वचन को मैं खत्म करूंगा। उसके बाद मैं जहां कहीं जाता हूं, पहले मैं मेरी गवाही से शुरुआत करता हूं। और हमने देखा कि क्या एक माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए। मेरे माता पिता सब, मेरे भाई बहनों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा। वो यीशु आज भी हमसे प्यार करता है। वो प्रभु आप लोगों से भी प्यार करता है। चाहे कोर्ट केस हो, कुछ भी हो, प्रभु आज इन सब बातों को रद्द करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है कि जो भलाई करना जानता है, अगर वो नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। हालेलुया। तो आइए हम अपने आप को हम प्रभु के हाथों में देते हैं। हम खड़े हो जाएंगे और एक गीत मैंने खुद बनाया है। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम एक निर्णय को लेने वाले आज। हालेलुया। सभी लोग आत्मा में प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने। जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने। मुझे मिल गया मेरा हम सफर, मेरा हमदम। यीशु मिल गया मेरा हमदम। यीशु मिल गया। जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने। जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने। मुझे मिल गया मेरा हम सफर, मेरा हमदम। यीशु मिल गया मेरा हमदम। यीशु मिल गया। ऐसा प्यार अनोखा न देखा, ऐसा प्यार जो धोखा न देगा। ऐसा प्यार अनोखा न देखा, ऐसा प्यार जो धोखा न देगा। मेरा यार मसीहा, मेरा प्यार मसीहा। मिल गया
हमदम यीशु मिल गया। हाँ, मंजिल थी अब दूर, अब कांटों से भरपूर। मंजिल थी अब दूर, अब कांटों से भरपूर। बाहों में संभाले दुख दर्द मिटाने, बाहों में संभाले दुख दर्द मिटाने। मुझे एक सहारा मिल गया, मेरा हमदम यीशु मिल गया, मेरा हमदम यीशु मिल गया। जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने। जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने। ओ मुझे मिल गया मेरा हम सफर, मेरा हमदम यीशु मिल गया, मेरा हमदम यीशु मिल गया, मेरा हमदम यीशु मिल गया। अपने आंखों को बंद करें। मेरा यार मसीहा, मेरा प्यार मसीहा, बाहों में संभाले दुख दर्द मिटाने। मुझे एक सहारा मिल गया, मेरा हमदम यीशु मिल गया, मेरा हमदम यीशु मिल गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हो राबा शंदोरिया लबा हालेलुया हालेलुया। सभी लोग उसी हवा का धन्यवाद करें। प्रभु आज इस वचन से हम निर्णय को लेना चाहते हैं राजा। परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कुछ भी बंधन है, मसीह यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट रहे, क्योंकि प्रभु तू हमारा हमदम, हमारा हम सफर है राजा। तू हमारा यार है प्रभु, हमारा दोस्त है परमेश्वर, तू हमारा प्यार है प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक को छू लीजिए राजा, हर एक को तेरे सामर्थ्य से भर दे, क्योंकि प्रभु बाइबल बताते पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। हर एक को गवाह बनाइए परमेश्वर, ताकि हम इस संसार के छोर तक जाग कर तेरी गवाही को, तेरे सुसमाचार को हम सुनाने के लिए तैयार हो। जो यूथ पीढ़ी है प्रभु, नौजवान भाई बहनों को आप चुन लीजिए राजा। इनके जीवन में प्रभु, इनके जीवन से हम बेदारी को देखना चाहते हैं प्रभु, इस महाराष्ट्र में राजा प्रभु। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी भाई बहन परमेश्वर आपके पास मांग रहे प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने दे राजा। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं। कई लोग बीमार है परमेश्वर, उनकी हर एक बीमारी मसीह यीशु के नाम से जाती रहे समय। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक को प्रभु आप छू लीजिए राजा। हो प्रभु, जिसको परमेश्वर सर का दर्द है प्रभु, सर में दर्द है, यीशु के नाम से इसी वक्त ठीक हो जाए। पेट की हर एक बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। हो प्रभु, जो परमेश्वर जो भाई लोग यहाँ आ नहीं सके, उनके जीवन को आप बदल दीजिए राजा। उन्हें सच्चे सही प्लेटफॉर्म पे आप लेके आइए परमेश्वर। जो बहन उनके लिए प्रार्थनाएं कर रही प्रभु, उन बहनों के प्रार्थना को आप सुनिए परमेश्वर। उनकी आंसुओं को पूछने वाले आप प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे दोनों पास्टर के लिए प्रभु, जो उन्होंने मुझे जो समय दिया है प्रभु यहाँ पर खड़ा होने का। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोई सुसाइड करना चाहता है प्रभु, उनके जीवन में भी आप एक निर्णय का जीवन दे परमेश्वर। वो निर्णय को लेकर मैं सुसाइड नहीं करना चाहता, मैं प्रभु आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा, आपके लिए जीऊंगी, आपके लिए मरूंगी। हाँ परमेश्वर पिता, ऐसे निर्णय को प्रभु आप लोगों के जीवन में आप भेज दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं राजा, सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं और सभी कहते हैं आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और थैंक यू पास्टर जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें ये समय दिया। और
मैं विनती करूंगा कि आप भी हमारे पति पत्नी के लिए प्रार्थना करें ताकि हमें एक सुंदर बेटा हो जाए और हमारी सेवकाई और बढ़े। थैंक यू सो मच।